तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं आपसे एक्सरसाइज नंबर 12.4 के बारे में बात करूँ, सो एक्सरसाइज 12.4 के अंदर कहा क्या जा रहा है भाई। पहले मैं क्वेश्चन 3 के बारे में बात करता हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 कहता हूँ तो ये बराबर है tan इनवर्स 12/5 बराबर है cot इनवर्स 5/12। अब देखें आप इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, तवज्जो से सुनिएगा भाई। आप लिख लें सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखते वक्त अगला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो या लेफ्ट हैंड साइड है ऐसे कर लो कंसीडर, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको अल्फ़ा कंसीडर कर लो। आप कह लें लेट अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। फिर tan अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स को अगर आपने रिमूव करना है तो आप रिमूव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं कि टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों जगह आप लोग tan अप्लाई कर सकते हैं और आपको दिए गए सवाल का जवाब मिल जाएगा। यानी कि tan से tan इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बात याद रखना कि अगर यहाँ पे साइन लिखा हुआ हो और साइन इनवर्स x लिखा हुआ हो तो वो x के बराबर होता है। कॉज लिखा हुआ हो, कॉज इनवर्स x लिखा हुआ हो तो वो x के बराबर होगा। अगर मुझे tan इनवर्स को रिमूव करना है तो मैं लिख दूंगा टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों जगह पे tan को अप्लाई कर दूंगा। तो याद रखिएगा tan अल्फ़ा जो है वो बराबर हो जाएगा 12/5 के, क्योंकि tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा tan किसके बराबर होता है, तवज्जो सुनो। tan का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको कॉट की फॉर्म पे चाहिए, तो tan बराबर होता है 1/cot अल्फ़ा के। सो 1/cot अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? 12/5 के। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल करें, cot अल्फ़ा लिखें तो 12/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/12। दोनों जगह रेसिप्रोकल कर लिया, फिर ये जाके वहाँ क्या बन जाएगा? कॉट इनवर्स, कॉट माने क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड बन गया। हैंस जो सवाल है प्रूफ, सवाल क्या हो गया बताओ? प्रूव हो गया। अब इसी के आगे पार्ट नंबर 2 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है पेपर में भी 3, 4, 5 भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, भाई पार्ट नंबर 2 पे क्या कहा जा रहा है? वो ये कह रहे हैं कि tan इनवर्स √3 बराबर है साइन इनवर्स √3/2 के। tan इनवर्स √3 किसके बराबर है बताओ? साइन इनवर्स √3/2 के। आपने क्या करना है, देखो आपने सबसे पहला काम सेम करना है। आप सोल्यूशन करते वक्त जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको अल्फ़ा मान लेंगे। आप क्या लिखेंगे? लेट अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स √3। फिर आप लिखेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। आप दोनों जगह tan अप्लाई करें तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा बताएं? √3 के। अब मुझे बताओ कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जिससे tan जो है वो कन्वर्ट हो जाए, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? साइन के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा? tan को हम साइन पे कैसे करें कन्वर्ट? देखो एक तरीकेकार तो ये है, मैं आपको बता दूं, tan से डायरेक्टली आप साइन पे नहीं जा सकते।
पहले आप लिख लें सेक, सेक से कॉस पे जाए, कॉस से साइन पे चले हैं। कैसे आएंगे? सेक स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सेक स्क्वायर अल्फा तो लिखूंगा वैसे ही, टेन अल्फा की जगह आई कैन राइट √3। सो सेक स्क्वायर अल्फा विल बिकम 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो सेक अल्फा का आंसर बन जाएगा 2। अच्छा, सेक अल्फा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो सेक की जगह हम लिख सकता हूँ 1/cos, 1/cos अल्फा इक्वल टू 2। अच्छा, अब इसका रेसिप्रोकल कर लो। जब रेसिप्रोकल करोगे तो कॉस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लिया। अब ये बात आप याद रखिएगा, सिंस वी नो दैट के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 के। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर अल्फा लिखूंगा वैसे ही। कॉस अल्फा किसके बराबर होता है बताओ? 1/2 के। अब आप मुझे बताएं कि 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा विल बिकम 1 माइनस 1/4। तो साइन स्क्वायर अल्फा का आंसर आ जाएगा 3/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। साइन अल्फा विल बिकम √3/2 और अल्फा बन जाएगा साइन इनवर्स √3/2। याद रखना, जब भी 10 से अगर साइन पे जाना हो तो पहले 10 से सेक में कन्वर्ट करो, फिर सेक से कॉस पे जाओ, फिर कॉस से साइन पे चले जाओ। तो आप लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। इसकी वजह से आपका सवाल जो है वो प्रूव हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 3 पार्ट 2 के बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 3। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि आप लोग कोसेक से कॉस में कैसे करेंगे कन्वर्ट? भाई देखो, सबसे पहला काम सेम करोगे, लेट अल्फा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2/√3, टेकिंग कोसेक ऑन बोथ साइड। तो कोसेक अल्फा का आंसर विल बिकम 2/√3। अच्छा, कोसेक अल्फा किसके बराबर होता है बताओ? 1/sin अल्फा के। साइन से कॉस में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ से साइन अल्फा अगर कैलकुलेट करोगे तो वो बराबर हो जाएगा √3/2 के। अच्छा, साइन अल्फा आ गया। अब साइन से आपने कॉस में कन्वर्ट करना, तो आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर है। फिर आप साइन अल्फा की जगह लिख देंगे √3/2, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है। और फिर आप उससे कॉस निकाल लेंगे। √3/2 का स्क्वायर क्या होता है? 3/4 होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा निकालूँ तो वो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, और 1 माइनस 3/4 1/4 होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो कॉस अल्फा विल बिकम 1/2 और अल्फा विल बिकम cos इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, हैंस योर सवाल इस प्रूफ। अब देखिए इस कॉस से आपने कॉट में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा पार्ट 4 को। यहाँ मेंशन है कि कॉज इनवर्स 4/9 लिखा हुआ है, फिर यह लिखा हुआ है कॉड इनवर्स 4/√65। तो कॉस से कॉट में कन्वर्ट करना है। आप सबसे पहला काम ये कर लें, लेट अल्फा इक्वल टू कॉज इनवर्स 4/9। फिर आप दोनों जगह कॉज अप्लाई कर लें। आप लिख लें टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड, लिख देना का टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे कॉज अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 4/9 के। कॉज अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 4/9 के। सिंस वी नो दैट इस अच्छा कॉस से कॉट जा रहे हैं ना, तो साइन पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सेक अल्फा किसके इक्वल होगा बताओ, कॉज अल्फा किसके बराबर होता है, 1/sec अल्फा के। तो सेक अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 9/4 के। अब सेक का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि सेक स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा के। अच्छा जी, अब क्या करोगे, सेक अल्फा किसके बराबर है, 9/4 के। यहाँ लिख लो 9/4, प्लस का 1 यहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो फिर आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर अल्फा, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, -1 रहेगा वैसे। -81 - 16/16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, so 10 alpha will become √65/4। अच्छा 10 अल्फा की जगह आप लोग 1/cod अल्फा भी लिख सकते हैं। फिर कॉड अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, 4/√65 के। अब कॉड वहां जाके क्या हो जाएगा बताओ, कॉड इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। देखो भाई 4 का पार्ट नंबर 1, उसमें क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5। फिर लिखा हुआ है इक्वल टू कॉस इनवर्स 87/4। वैसे इससे पहले ना कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ, बल्कि उससे पहले लिख लेंगे। कुछ मैं फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ जो आपको लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए, तो नोट करके यहाँ पे हम फॉर्मूलाज लिखते हैं। अच्छा वो फॉर्मूला है कौन कौन से, देखो भाई इसमें जो पहला फॉर्मूला है ना, वो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। देखो भाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से ये बात याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई जो है वो बराबर है साइन इनवर्स एक्स वाई। फिर लिखोगे नेगेटिव जो प्लस पे लिखी हुई है उसको आप माइनस पे लिख दोगे। अच्छा फिर क्या है, कॉज इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स वाई। गलत लिखा है मैंने, कॉस का लिख दिया सर। ये देखो सही हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा सेम फॉर्मूला है, फिर बस बीच में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिख दोगे। ये आपने लिख दिया। अच्छा कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई जो है बराबर होगा कॉज इनवर्स एक्स वाई नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर से। अच्छा जी, फिर आपके पास जो है वो कॉज इनवर्स वाई, कॉज इनवर्स वाई बराबर है कॉज इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद यू विल राइट tan इनवर्स वाई एक्स और tan इनवर्स वाई, ये बराबर है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। सेम तरीके से याद रखिएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। असल में ये फॉर्मूला जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला थे ना, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, उसी से ड्राइव हुए हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, उसी से ड्राइव हुए हैं। अब ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर लिखता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई वाला। किसके बराबर था ये, कैलकुलेटर ओपन कर लीजिएगा बस। अब आप ये वैल्यूज राइट हैंड साइड फॉर्मूलास में पुट कर देंगे। x की जगह आप पुट करेंगे 77/85। अच्छा y की जगह आप क्या पुट करेंगे, देखिए 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस का y की जगह लिखेंगे 3/5 और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, x की जगह आप लिखोगे 77/85 का होल स्क्वायर। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले यहाँ लिखना है साइन इनवर्स 77/85 मल्टीप्लाई में, इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट कर दो।
क्या आ रहा है, और फिर यहाँ लिखोगे 3/5 और इसको पुट करो, क्या आएगा 86/36, 36/85। अच्छा, अब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करें और मुझे सिंगल फ्रैक्शन बताएं क्या है। 416 अच्छा, क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन तो है नहीं, कॉस है हमारे पास, तो हमें इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो भाई, कन्वर्ट करने का तरीकेकार ये होगा कि आप बोल दो लेट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 416/425। तो ये साइन इनवर्स मान जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, साइन अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। अब साइन को कॉस में आपने कन्वर्ट करना है, तो सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है बताओ, 1 के बराबर होता है। ऐसा साइन अल्फा की जगह क्या लिखूंगा बताओ, 416/425 का होल स्क्वायर, जबकि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 रहेगा। वैसे यहाँ पे आप लिख दोगे 1 माइनस 416/425 का स्क्वायर, फिर लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे कॉस अल्फा का आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 87/425। ये कॉस राइट हैंड साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, जो बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो अगेन आपका सवाल प्रूव हो गया। जमात नहीं करेंगे, जमात अपनी करेंगे, रोज़ा तो लगेगा ही भाई, रोज़ा है तो रोज़ा लगने के लिए रखते हैं रोज़ा, अगर रोज़ा लगेगा ही नहीं तो रोज़ा रखने का मकसद क्या हुआ। तो मुझे नींद तो आती है भाई, नींद, लेकिन नींद को भगाना है अभी। नींद भी नहीं, पढ़ाई करो बस, पढ़ाई। क्या करोगे, मेहनत करोगे, क्या करोगे। अच्छा देखिए, इस सवाल के अंदर मसला ये है कि हमें दो फंक्शंस गिवन है। कितने फंक्शन गिवन है, कितने गिवन है, दो गिवन है, और दोनों अलग अलग है। एक है कॉस तो दूसरा है टेन। तो एक फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन की फॉर्म पे कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, अब मैंने इसको इक्वेशन 1 कह लेता हूँ। एक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। असल में मैंने अभी आपको कॉस को 10 पे कन्वर्ट करना सिखाया है, तो मैं ये कह लेता हूँ लेट अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5। चलो उसको इक्वेशन में नबी ने कहा, उसको नहीं कहो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस, देयरफॉर जो आपकी इक्वेशन ऊपर वाली थी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसको 1 कह लो। अब इस अल्फा को जो कि कॉस की फॉर्म पे है, उसको आप कन्वर्ट कर लें। किस फॉर्म पे बताएं, 10 की फॉर्म पे। कॉस इनवर्स वहाँ जाके क्या हो जाएगा,
कॉस हो जाएगा। अब कॉस बराबर किसके होता है? 1/sec के। तो sec अल्फा जो है वो 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 हो जाएगा। ये sec अल्फा आ गया। अच्छा, sec के बाद आपने tan को करना है कैलकुलेट। अच्छा, ये आप कैसे कर सकते हैं? सिंस वी नो दैट कि sec स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 + tan स्क्वायर अल्फा के। अच्छा, sec अल्फा किसके बराबर है? अच्छा, 2√5 था ना, याद तो दिलाओ। तो यहाँ पे मैं √5 लिख देता हूँ। √5/2 का स्क्वायर क्या होगा? 5/4 प्लस का 1 माना है किसका हो जाएगा? तो मुझे बताओ tan स्क्वायर अल्फा का जो आंसर है वो 1/4 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो tan अल्फा बन जाएगा 1/2। tan वहां जाके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा। अब आप क्या करें, आपने अल्फा का आंसर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे अल्फा की जगह आप लोग tan इनवर्स 1/2 रख देंगे, यानी कि आप लिख देंगे पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन अल्फा की वैल्यू है, उसको ले आके आप 1 पे पुट करेंगे। अच्छा, अल्फा की वैल्यू है क्या? तो आप बोलोगे tan इनवर्स 1/2 और यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/3। अब ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y का, जो बराबर है x + y वन माइनस एक्स इंटू वाई। अच्छा, जब आप इसको लिखोगे, अच्छा मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर रेफरेंस देता हूँ मैं। मुझे बताओ tan इनवर्स x tan इनवर्स y मैंने लिखवाया था किसके बराबर था? tan इनवर्स x + y/1 माइनस एक्स वाई के। अब आप इसको सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 2 6 आ जाएगा। अब ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इससे करेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2। अच्छा, ये 1 है, 2 3 6, 6 को करोगे 1 से मल्टीप्लाई तो आंसर 6 आएगा। 1 को 1 से करोगे 6 आएगा, यहाँ भी 6 बच गया। तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ बच गया tan इनवर्स 3 + 2 कितना होता है? 5। 6 - 1 कितना होता है? 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, लेकिन कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए। जब रेडियन मोड में होगा तो आपको आंसर π/4 यानी कि 45 डिग्री मिलेगा। और ये किसकी इक्वल हो गया बताओ? तो भाई ये सवाल प्रूव होता है। अच्छा, इसके कुछ पार्ट आपने करने हैं, वो मैं बता देता हूँ।